दोस्तों, 18 वर्षों में पर्शिया का ईरान बन गया। 14 वर्षों में मिस्र का पूर्ण इस्लामीकरण हो गया। 20 वर्षों में मेसोपोटामिया का इराक बन गया। बड़ी से बड़ी सभ्यता लुप्त होती चली गई, परंतु हिंदू सभ्यता की ध्वजा आज भी स्वाभिमान से लहराती नजर आती है, क्योंकि हर युग में बाहरी आक्रांताओं और दुष्टों से लड़ने के लिए इस धरती ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया। पूर्व में अहोम साम्राज्य, दक्षिण में विजयनगर, मध्य में मराठा, पश्चिम में मेवाड़ और मारवाड़ सदैव मुगलों की आंख में खटकते रहे। आज हम आपको इन्हीं में से एक यानी कि मारवाड़ के एक ऐसे महाकर्मी योद्धा के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है, माई एहा पूत जन जेहा दुर्गा दास, बांध मरुदरा राखियो बिन खंबा आकाश। वीर दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के एक छोटे से गांव सालवा कला में हुआ। उनके पिता का नाम आसकरण था। आसकरण जी महाराज जसवंत सिंह के दीवान अथवा मंत्री थे। दुर्गादास व उनकी माता आपसी कलह के कारण आसकरण जी से अलग रहा करती थी। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के कुछ ऊंट चढ़ते हुए दुर्गादास जी के खेतों में घुस गए। ऊंट उनकी खड़ी फसल को खराब करने लगे। उन्होंने रायका से आग्रह किया कि वह अपने ऊंटों को बाहर निकाल दे, परंतु रायका ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अपितु दुर्गादास को अपमानजनक बातें कह दी। साथ ही महाराजा जसवंत सिंह का अपमान करते हुए कह दिया कि हमारा राजा भी कोई राजा है, माथे पर छप्पर नहीं है, उनका महल नहीं ढूंढा है। इस पर आग बबूला हुए दुर्गादास ने तलवार निकाली और रायका का सर धड़ से अलग कर दिया। रायका की हत्या के जुर्म में दुर्गादास जी को महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में पेश किया गया। वीर दुर्गादास ने अपनी सारी आप बीती महाराजा को सुनाई। महाराजा जसवंत सिंह ने बालक की निडरता और निर्भीकता को देखकर अचंभित रह गए। फिर उन्हें पता चला कि यह बालक आसकरण जी की संतान है। महाराजा ने बालक को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई। साथ ही एक तलवार भेंट स्वरूप उसे प्रदान करी और कहा, देखना, ये बालक आने वाले समय में मारवाड़ का भावी संरक्षक बनेगा। फिर वीर दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह की सेना में सम्मिलित हो गए। दूसरी ओर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की नज़र मारवाड़ राज्य पर काफ़ी लंबे समय से थी। हालांकि दिल्ली और मारवाड़ के बीच संधि हो चुकी थी और महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के पक्ष को चुन लिया था, परंतु औरंगजेब मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि धर्मत की लड़ाई में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा सिखों का साथ दिया था, औरंगजेब का नहीं। इसलिए औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को काबुल में पठानों का विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया। विद्रोह तो कुशलतापूर्वक दबा दिया गया, परंतु महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध में घायल हो गए। लहूलुहान होने के बावजूद उनके प्राण नहीं छूट रहे थे। इस पर उनके साथी सरदारों ने पूछा कि आपको किस बात की चिंता खाई जा रही है महाराज। इस पर महाराजा जसवंत सिंह ने कहा, मेरे जाने के बाद मारवाड़ की धरती पर एक भयंकर आपदा आएगी। या तो मेरी संतान व रानियां मार दी जाएगी या मुसलमान बना दी जाएगी। कत्लेआम होगा, औरंगजेब द्वारा मारवाड़ हड़प लिया जाएगा, औरतों की इज्जत नीलाम होगी, साथ ही सभी को मुसलमान बना दिया जाएगा, सभी मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। यदि मेरी संतान मारवाड़ की गद्दी पर ना बैठी तो ये सब कुछ आप लोगों की आंख के सामने होगा। ये सब सुनकर एक सरदार आगे आए और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को वचन दिया, मैं रहूं या ना रहूं, परंतु मारवाड़ के सिंहासन पर आप ही का वंश सदैव विराजमान रहेगा। आगे बढ़ने वाले सरदार कोई और नहीं बल्कि वीर दुर्गादास थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समाचार जब औरंगजेब के कानों तक पहुंचे तो वह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। उसे पता था कि राजा जसवंत सिंह की कोई और औलाद नहीं है, इसलिए उसने जोधपुर राज्य के लिए अपना एक सेनानायक नियुक्त किया, परंतु जल्दी उसे पता चला कि जसवंत सिंह की 2 रानियां अभी गर्भावस्था में हैं। औरंगजेब ने आदेश देकर दोनों रानियों को दिल्ली बुलवा लिया ताकि दिल्ली में शाही महल में उनका लालन पोषण हो सके। परंतु वहां पहुंचने पर औरंगजेब ने रानियों के सामने 2 विकल्प रखे, या तो इस्लाम कबूल कर ले और आने वाला बच्चा भी मुस्लिम हो तो वह मारवाड़ की गद्दी पर बैठ सकेगा, वह दूसरा विकल्प था मृत्यु। इस प्रस्ताव को सुनकर साथी सरदार ठाकुर मुखम सिंह बड़ुंदा व ठाकुर जड़ाव सिंह ने कुछ समय की मोहलत मांगी। उन्हें एक रात के लिए दिल्ली से कुछ दूर एक महल में ठहराया गया। ठाकुर मुखम सिंह ने मुसलमान बनने के लिए पूर्ण रूप से मना कर दिया। साथ ही जड़ाव सिंह ने भी कह दिया, मरते मर जाएंगे परंतु इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। दुर्गादास भी इस मत से सहमत थे, अतः उन्होंने रात में ही महल से भागने की योजना बनाई।
दोनों रानियों को आदमियों का वेश पहनाया गया और रात में ही जोधपुर के लिए रवाना हो गए। ठाकुर मुखम सिंह के गांव पहुंचने पर दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरे का नाम था दलथम्बन। परंतु कुछ दिनों पश्चात दलथम्बन की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। अतः दुर्गादास ने वहीं से अजीत सिंह को मारवाड़ का भावी राजा घोषित कर दिया। फिर औरंगजेब ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और नागौर के इंद्रजीत राठौड़ को मारवाड़ का राजा बना दिया, वह भी सिर्फ नाम मात्र के लिए। परंतु राठौड़ औरंगजेब की बातों में नहीं फंसे और अजीत सिंह को ही अपने मारवाड़ का राजा माना। समय बीतता गया। वीर दुर्गादास ने सिरोही के आसपास की जगह को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ उन्होंने 28 वर्ष बिता दिए। औरंगजेब के सैनिकों का भय हर वक्त लगा रहता था, उन पर कभी भी हमला हो सकता था। इसलिए वे हमेशा छापामार नीति का पालन करते और सदैव तलवार को अपने हाथ में ही रखते। उनके इन 30 वर्षों के संघर्ष पर कुछ पंक्तियां विख्यात है। 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सेलणी सु सेक दो बाटी दुर्गादास। उन्होंने 30 वर्ष तक अजीत सिंह को मुगलों से बचाकर रखा, हर तकलीफ सहन कर ली ताकि वह अपने वचन का मान रख सके जो उन्होंने एक मरते हुए आदमी को दिया था। अपनी कूटनीति के दम पर दुर्गादास ने औरंगजेब के एक पुत्र अकबर द्वितीय को अपने पक्ष में कर औरंगजेब के खिलाफ कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1708 में अजीत सिंह सिंहासन पर बैठे और दुर्गादास दीवान नियुक्त किए गए। परंतु अजीत सिंह कान के कच्चे निकले और उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों के कहने पर अथवा औरंगजेब की पोती सिफुत निसा के प्रेम में पड़कर वीर दुर्गादास को मारने का आदेश दे दिया। परंतु जो व्यक्ति इतने सालों से मुगलों के हाथ नहीं लगा, वह अजीत सिंह के बस में कैसे आ सकता था। वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह की मंशा भांप ली और उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ चले गए। फिर कुछ वर्ष पश्चात 1718 में वह उज्जैन महादेव की शरण में चले गए। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। जाट समुदाय के राम नाम के व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, डंबक डंबक ढोल बाजे दे दे ढोर नगाड़ा की, आसे घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। दुर्गादास ने न केवल मारवाड़ रियासत को बचाया अपितु पूरे राजस्थान का इस्लामीकरण होने से बचाया है। ऐसे ही महान वीर और पराक्रमी योद्धाओं की यश गाथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फेस ऑफ हिस्ट्री को और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें।